का विनाश करता है, परमेश्वर घमंडियों का विनाश करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। दिनों पर अनुग्रह करता है। क्या करता है? दीनों पर अनुग्रह करता है। और किसका नाश करता है? घमंडियों का करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो कहता है, अय्यूब कहता है कि जो शैतान है, हालेलुया, जो डेविल है, वह क्या है? घमंडियों का राजा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी घमंडी हैं उन सब का राजा जो है वो कौन है? वो शैतान है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप घमंड करते हो, हालेलुया, जब आप परमेश्वर के निकट घमंड करते हो, मनुष्य के निकट भी आप घमंड करते हो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो होली स्पिरिट की वॉइस है वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो आपकी लाइफ से ब्लॉक हो जाती है। हालेलुया। जब आप घमंड करते हो, जरूरत से ज्यादा घमंड करते हो, तो जो होली स्पिरिट की वॉइस है, जो उसकी जो एक मैनिफेस्टेशंस है, वो आपकी जिंदगी से क्या होती है? वो ब्लॉक हो जाती है। हालेलुया। मैं आपको बाइबल में से बताऊंगी। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन दानियेल 4 की 28 से मैं पढ़ूंगी। हालेलुया। कि नबूकदनेस्सर जो राजा था बेबीलोन का, उसको जब सपना आया तो उसके सपने का अर्थ जो था वो दानियेल ने बताया। हालेलुया। उसने उसको बताया कि राजा, कि ये तेरे सपने का क्या है? अर्थ है। हालेलुया। और जब उसने राजा को ये सपने का अर्थ बताया, ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। और 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपनी बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। हालेलुया। और उसने कहा, जे राजा, जे वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई कि राजा नबूकदनेस्सर के हाथ से, कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया है और मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य राज्य में प्रभुता करता है, जिसे चाहे वह उसे दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। और नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया? अपने राज्य पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपनी पावर पर, अपने स्टेटस पर, अपने फेम पर क्या किया? घमंड किया। हालेलुया। वो इतना बड़ा राजा था और उसने जब अपनी छत पर वो टहल रहा था तो उसने कहा, क्या इतना बड़ा जो राजभवन, क्या इतना बड़ा जो राज्य मैंने अपने बल और अपनी सामर्थ्य के द्वारा स्थापित नहीं किया? हालेलुया। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जिसको चाहे देता, जिससे चाहे छीन लेता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, और उसके बाद में जब उसने घमंड किया, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने दिनों के बीतने पर मुझे नबूकदनेस्सर की अपनी आंखें उसने स्वर्ग की ओर उठाई, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वह पशुओं के संग रहा, उसके बाल बड़े बड़े हो गए, उसके नाखून बड़े बड़े हो गए, और उसके ऊपर ओस गिरती थी, वो खाने की जगह वो घास को खाता था। हालेलुया। इवन कि जैसे ही उसने परम प्रधान परमेश्वर के सम्मुख में घमंड किया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह राज्य उसके हाथ से छीन लिया गया। हालेलुया। उसकी प्रतिष्ठा, उसका जो मुकुट था, वो उसके हाथ से छीन लिया गया, और उसको वो मिट्टी में जाके रहने लगा, वो रोटी की जगह वो घास खाने लगा, मनुष्य की जगह वो पशुओं के पास रहने लगा। हालेलुया। और उसके नाखून बढ़ गए और पशुओं के बीच में वो रहा करता था। हालेलुया। जैसे ही उसने परम प्रधान के सम्मुख में क्या किया? घमंड किया, तो उसकी प्रतिष्ठा खुदा ने क्या की? उससे छीन ली। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसने परमेश्वर से दोबारा रिपेंट किया, पश्चाताप किया कि यहोवा ही गिराता और यहोवा ही उठाता है, यहोवा ही बनाता और यहोवा ही तोड़ देता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी बुद्धि जो है वो ज्यों की त्यों हो गई। हालेलुया।
हालेलुया। जो कुछ उससे छीना था वो उसको वापस मिला, उसका राज्य उसको वापस मिला, उसका मुकुट उसको वापस मिला, उसकी प्रतिष्ठा उसको क्या मिली? वापस मिल गई। हालेलुया। इवन कि जो कुछ भी उससे छीन लिया गया था वो परमेश्वर ने उसको क्या किया? वापस किया। कब वापस किया? जब उसने अपने आप को हम्बल किया। हालेलुया। जब तक आप अपने आप को हम्बल नहीं करते हो तो जो आपके लिए रखा है वो परमेश्वर आपको कभी भी दे नहीं सकता। हालेलुया। हो सकता है आप दुनिया की नज़र में बहुत ज़्यादा प्रेयर करने वाले हो सकते हो, बहुत ज़्यादा धर्मी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा पवित्र हो सकते हो, बहुत ज़्यादा सेवा करने वाले हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी नज़र में तो हर कोई धर्मी ही होता है, लेकिन यहोवा जो है वो मनों को तोलता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर जो मनों को तोलता है, जिसने आपको ब्लेसिंग देनी है, जब वो आपके मन को तोलेगा, जब वो हल्का पाया जाएगा तो परमेश्वर आपको वो नहीं दे पाएगा जो उसने आपके लिए रखा है। हालेलुया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर के बेटे ने जब वो अपनी रखैलियों के साथ मदिरा पी रहा था तो उसने बोला कि जो राजभवन में मेरे बाप ने जो बर्तन रखे हुए सोने के वो लेकर आओ, हम उसमें पिएंगे, दाख मधु पिएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने परमेश्वर के पवित्र बर्तनों में पिया, हालेलुया, अपने घमंड, अपनी प्रतिष्ठा का घमंड किया कि परमेश्वर के पवित्र जो बर्तन थे उसमें मदिरा पी, तो परमेश्वर का वचन कहता है तभी एक हाथ निकला और उसने दीवार पर लिखा, मने मने तकेर। हालेलुया। जाने कि परमेश्वर ने तुझको तोला, जब उसने तुझको तोला तू हल्का पाया गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने तेरे हाथ से राज्य छीन कर दूसरे को दे दिया। परमेश्वर का वचन कहता है जिस रात ये हुआ, जिस रात इस स्वप्न का इस वर्ड का मतलब बताया गया, उसी रात ही नबूकदनेस्सर का बेटा मारा गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने वो राज्य उसके हाथ से छीनकर दारामादी को दे दिया। हालेलुया। तो उसने क्या किया? परमेश्वर के सम्मुख क्या किया? घमंड किया। हालेलुया। अगर हम में घमंड है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है जितने घमंडी हैं वे यहोवा के सम्मुख खड़े नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से क्या करता है? वो घमंडियों से नफरत करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने घमंडी हैं वो परमेश्वर उनसे नफरत करता है और वह निर्दोष ना ठहरेंगे। हालेलुया। अगर आपको भी घमंड है अपनी जीविका पर, हालेलुया, अपनी लाखों की इनकम पर, हालेलुया, अपने बड़े घर पर, अपने स्टेटस पर, हालेलुया, अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर, फेम पर, पावर पर, स्टेटस पर अपन घमंड है, हालेलुया, तो ये परमेश्वर के सामने मैं बताना चाहती हूँ सब कुछ जीरो है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है दीनों पर अनुग्रह करता है, वे अभिमानियों का क्या करता है? वो विरोध करता है। हालेलुया। क्योंकि ये सब चीजें परमेश्वर के सम्मुख कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो खुदा जो है वो आपके भेंट से नहीं, वो बलिदान से खुश होता है। हालेलुया। हालेलुया। वो दया से खुश होता है। अगर आप कहते हो कि मेरा हस्बैंड 5 लाख कमाता है और मैं प्रभु के घर में 35% देती हूँ, लेकिन अगर आप एक छोटे से बच्चे पर दया नहीं कर सकते, हालेलुया, एक बुजुर्ग लेडी है, एक बुजुर्ग पर्सन है, मैन है, जो वुमेन है, उसके लिए आपके अंदर दया नहीं है, आप कहते मेरा पति 5 लाख कमाता, 35% मैं खुदा के घर देती हूँ, तो परमेश्वर कहता मैं बलिदान से नहीं, मैं दया से खुश होता हूँ। हालेलुया। कि परमेश्वर बलिदान से नहीं, वो दया से खुश होता है। वो इससे खुश नहीं है कि आप मेरे घर में कितने % लेकर आ रहे हो, वो इससे खुश है कि आप जो है वो हम्बल है खुदा के सामने, वो दीन है, हालेलुया, या घमंडी है। अगर आप घमंडी हो तो खुदा आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। हालेलुया। वो दीनों पर ही अपना अनुग्रह करता है। हालेलुया। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कि कैसे वो दीनों को ऊंचा करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब जन हम खोलेंगे एस्तर की पुस्तक को, खोलेंगे हम सब जन खोलें।
Thank you, Jesus. Rabashahianda, Rabosakianda, Rikendane, Nimroshahianda, Rekenda, Labrianda, Masikanda, Namrondo, Bakandanama, Rika Sika, Lakalianda, Rekenda, Libroshahianda, Bakandana. सब जन खोलेंगे एस्तर की पुस्तक को. Thank you, Jesus. Yes, हालेलुया. एस्तर की पुस्तक 6 की 6 से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी आपके लिए. थैंक यू होली स्पिरिट. थैंक यू जीसस. एस्तर की पुस्तक 6 से 6. परमेश्वर का वचन कहता है, जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे तो उसके लिए क्या करना उचित होगा. हालेलुया. हामान ने ये सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राज्य की वस्त्र लाए जो राजा पहनता है. हालेलुया. और घोड़ा जिस पर राजा सवार होता है उसके सिर पर राज्य के मुकुट दिया जाए और वह भी लाया जाए. फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा किसी बड़े हाकिम को सौंपे और प्रतिष्ठा राजा करना चाहे जिसकी, उसको वह वस्त्र पहनाए जो घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए. उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए. हालेलुया. हालेलुया. इस बाकी मैं बाद में पढ़ूंगी. तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है. हालेलुया. मोर्दके जो था वो हामान को दंडवत नहीं करता था. हालेलुया. क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था, वो किसी मनुष्य को दंडवत करना जरूरी नहीं समझता था. हालेलुया. और मोर्दके के अंदर इतना घमंड था कि मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ, एक ऐसी मेरे पास पावर है, अगर मैं किसी को नुकसान भी पहुँचाना चाहूँ तो मैं पहुँचा सकता हूँ. हालेलुया. और सबने उसको शिकायत की हामान को कि मोर्दके तुझे दंडवत नहीं करता. मोर्दके जो है वो मतलब कि तेरे को बिल्कुल भी एक देखा जाए कि राजा के रूप में तुझको दंडवत करना पसंद नहीं करता. हालेलुया. तो जब हामान को इस बात का पता चला तो उसने एक प्लानिंग को बनाया. हालेलुया. और उसने जब उस प्लानिंग को बनाया तो राजा ने उसको क्या कहा कि अगर किसी को हमने प्रतिष्ठा देनी हो, किसी को अगर हमने सम्मान देना हो तो उसको कैसे दिया जाए. जबकि वो तो उसको मरवाने की प्लानिंग कर रहा था. यहूदियों के लिए वो प्लान्स बना रहा था, कैसे पूरी यहूदी जाति को मैं नाश कर दूं. हालेलुया. और आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उससे साथ ऐसा ही किया जाए. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि हामान जो था वो ये सोचता था कि मुझसे बढ़कर इसके योग्य कौन है. हालेलुया. उसको इतना घमंड था अपनी प्रेस्टिज के ऊपर, जो उसको राजा की ओर से गद्दी मिली थी, जो राजा की ओर से उसे एक प्लेस मिली थी, उसको अपनी प्लेस पे इतना घमंड था कि मेरे अलावा ये जो सम्मान जो प्रतिष्ठा राजा देना चाहते हैं कौन योग्य हो सकता है. हालेलुया. कि आई एम द बेस्ट, बस मैं ही हूँ जो है. ठीक है ना, कि मेरे अलावा और कुछ नहीं है, बस मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास अनॉइंटिंग है, मेरे पास सामर्थ है. हालेलुया. और राजा ने उसको कहा कि अगर मैं प्रतिष्ठा करूं तो कैसे करूं. उसने बोला, राजा अगर तू किसी की प्रतिष्ठा करनी चाहे तो उसके लिए एक घोड़ा मंगवा, उसके ऊपर वस्त्र पहना और उसको अपने वस्त्र दे, उसके सर के ऊपर मुकुट रख और एक ऐसे याजक को वो घोड़ा पकड़ा और पूरे नगर में क्या दे, ढिंडोरा दे. हालेलुया. ताकि लोगों को पता चले कि जिसकी राजा प्रतिष्ठा करनी चाहता है वो ऐसी ही हो. हालेलुया. और वो प्रतिष्ठा किसको मिली, वो प्रतिष्ठा किसको मिली, मोर्दके को मिली. हालेलुया. और हामान जो उसकी प्लानिंग कर रहा था उसको मारने की, वो हामान मोर्दके की जगह खुद मर गया. हालेलुया. क्योंकि वो क्या था, वो एक घमंडी इंसान था. हालेलुया. और मोर्दके क्या था, वो एक धर्मी इंसान था. हालेलुया.
और उस धर्मी को परमेश्वर ने ऊंचा किया। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर का डर मानने वाला था। हालेलुया। और हमान जो था वो क्या था? वो एक घमंडी इंसान था। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि वो घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है। हालेलुया। और दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के निकट एक धर्मी व्यक्ति हैं, हालेलुया, एक राइचस मैन है, कोई आपके लिए कुछ भी प्लान करे, खुदा आपको ऊंचा करेगा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ये कभी मत सोचो कि मेरे लिए कोई कुछ ये कह रहा है, कोई मुझे बुरा कह रहा है, मेरी पीठ पीछे कह रहा है, मेरे लिए प्लान कर रहा है, मेरे लिए गलत सोच रहा है। नो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। और वो अभिमानियों का विरोध करता है, जैसे उसने हमान का विरोध किया और मोर्दके को क्या किया? ऊंचा किया। हालेलुया। क्योंकि घमंड जो है, जब तक आपके अंदर एक घमंड होगा, घमंड जब तक आपके अंदर है, तब तक आपको होली स्पिरिट की वॉइस कभी भी नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि होली स्पिरिट की वॉइस जो है वो एक हम्बल और दीन और एक नम्र व्यक्ति को ही आ सकती है। हालेलुया। जब हम घमंड से भरे होते हैं तो जे परमेश्वर की जो मैनिफेस्टेशंस है, जो परमेश्वर की वॉइस है, होली स्पिरिट की गाइडेंस है, वो आपकी लाइफ से हमेशा के लिए ब्लॉक रहती है। हालेलुया। और लेकिन जब आप हम्बल होते हैं, वो मैनिफेस्टेशन, वो वॉइस जो है वो आपकी लाइफ में ओपन होती है और आपको नेक्स्ट क्या करना है परमेश्वर आपको गाइड कर पाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाबिल जो और कैन थे, कैन और हाबिल दोनों ने क्या दी? भेंट दी खुदा को। हालेलुया। लेकिन हाबिल की भेंट जब खुदा ने स्वीकार की तो कैन ने क्या किया? क्रोध किया, रैथ की। हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ रैथ जो है उसके अंदर उसने क्या किया? काम किया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसको पता चला कि मेरी भेंट को किस खुदा ने स्वीकार नहीं किया और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो क्रोध से भर गया। हालेलुया। और अपने घमंड में आकर उसने अपने भाई को मार दिया। हालेलुया। जो घमंड है ये हमेशा आपके लिए एक विनाश का कारण बनता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप नम्र हो तो परमेश्वर आपके लिए वो कर सकता है जिसके लिए आप योग्य भी नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दीन हो तो खुदा आपके लिए वो कर सकता है जिसके आप योग्य नहीं हो। अगर आप घमंडी हो तो खुदा चाहकर भी आपके लिए वो नहीं कर पाता, चाहे वो आप 500 बार भी खुदा से दिन में मांगते हो। हालेलुया, हालेलुया। और आपको क्या करना है? क्या करना है? अपने आप को दीन करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। और घमंडियों को क्या करता है? नाश करता है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप में घमंड आता है, हालेलुया, जब आप घमंड करते हो तो तब आपका नाश भी जो है वो पास होता है आपके। हालेलुया। क्योंकि नाश होने से पहले आप में घमंड आता है और ऊंचा होने से पहले आपने क्या दी है? नम्रता आती है। हालेलुया। अब डिसीजन इज योर्स कि आपने क्या करना है? घमंड में रहना है या आपने दीनता में रहकर खुदा की आवाज़ को सुनकर, हॉली स्पिरिट की गाइडेंस को लेकर, मैनिफेस्टेशंस को लेकर और खुदा के विजन्स को खुदा से रिसीव कर कर आपने आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन को समझ आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो क्या कहता है कि अगर आप घमंड करें तो अपने पैसे, अपने रुतबे, अपने फेम, अपने स्टेटस, अपने पावर पर नहीं, परमेश्वर कहता है अगर घमंड करें तो इस बात पर घमंड करें कि आप यहोवा परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। किस बात पे घमंड करना है? कि आप परमेश्वर को जानते हो। अपनी पावर पर घमंड मत करो, अपने पैसे पर घमंड मत करो। हालेलुया। अपने फेम पर घमंड मत करो, अपनी पावर पर, अपने जो जितनी भी जीविकाएं आपको खुदा ने दी है उसका घमंड मत करें। हालेलुया। घमंड करना है तो करें कि आप यहोवा परमेश्वर जीवते खुदा को जानते हो। हालेलुया,
क्योंकि वह न्याय करने वाला, करुणा निधान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा जो है वो एक भलाई करने वाला परमेश्वर है, कृपा भलाई और वो दया का धनी परमेश्वर और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि विलंब से क्रोध करना मतलब कि वो क्रोध करता है, और जब वो करता है तो वो फिर बहुत क्रोध भी करता है। हालेलुया। इसके पहले कि आप घमंड करके उसके क्रोध के नीचे आए, उससे पहले ही आप अपने आप को क्या करो, दीन कर लो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है, खुदा का जो वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जो चीजें आप खाते हो आप उससे अशुद्ध नहीं होते हो। हालेलुया। आप अशुद्ध होते हो तो जो आपसे अंदर से निकलता है आप उसी से अशुद्ध होते हो। व्यभिचार, लालच, निंदा, साड़ा, क्रोध, अहंकार, घमंड। हालेलुया। ये जब आपके अंदर से जो निकलता है वो ही आपको अशुद्ध करता है। हालेलुया। आपका खाना पीना आपको कभी भी अशुद्ध नहीं कर सकता। हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भले भंडार में से भली बातें और बुरे भंडार में से बुरी बातें। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके भंडार में बुरी बातें नहीं, आपकी भंडार में अच्छी बातें होनी चाहिए। हालेलुया। जो आपको देखकर तो लोगों को रिप्रेजेंट होगी, यस दिस इज अ क्राइस्ट पर्सन। हालेलुया। अगर आप मसीही हो लेकिन आपकी लाइफ में भी वही व्यभिचार, वही लालच, वही निंदा, वही क्रोध, वही अहंकार, हालेलुया, वही जेलस आपके अंदर है, तो who says कि you are the Christ person। हालेलुया। आपको परमेश्वर के स्वरूप में और यहोवा परमेश्वर के करैक्टर में चलकर ही आपको जो है अपनी जर्नी में स्टार्ट करना होगा। हालेलुया। अगर आप यहोवा के करैक्टर में, प्रभु यीशु मसीह के करैक्टर में नहीं चल रहे हो तो आप एक क्राइस्ट की बॉडी नहीं हो। हालेलुया। जो आपकी जो बॉडी है ये क्या है, एक क्राइस्ट की बॉडी है। और क्राइस्ट की बॉडी में इम्परफेक्शन कैसे हो सकती है, क्योंकि वो एक परफेक्ट परमेश्वर था। हालेलुया। आपने नए नए चलना स्टार्ट किया है, खुदा को आप कम जानते हो तो खुदा आपको चलना सिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आप पाप कर भी बैठे हो तो डोंट वरी, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि अगर आप पापी भी हो तो डोंट वरी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तब जान दी क्योंकि तब हम पापी ही थे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर आप पापी हो डोंट वरी, रिपेंट करो, परमेश्वर के पास जाओ, अपने पापों को, गुनाहों को रिपेंट करो, क्षमा मांगो, क्योंकि दानियेल में लिखा है कि जो परमेश्वर है वो क्षमा की खान है। हालेलुया। क्या है वो क्षमा की? वो क्षमा की खान है, वो आपको माफ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हालेलुया। रिपेंट करके पापों को लीव कर आप एक नए जन्म लो मसीह में। हालेलुया। बपतिस्मा लो और उद्धार पाओ। हालेलुया। और जब बपतिस्मा लोगे तो आप एक नए जीवन में एंटर करोगे। हालेलुया। बपतिस्मे का मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ से लेना, वहाँ सब कहीं से भी ले सकते हो। बपतिस्मा ही होता है, आप कहीं से भी ले। हालेलुया। हालेलुया। और आपको क्या बैप्टाइज होकर क्या करना है, अपनी लाइफ को नया करना है। हालेलुया। और ये सारी डेविलिश जितनी भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में काम कर रही हैं, इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है और फाइट करनी है। हालेलुया। हालेलुया। और घमंड कौन करता है? शैतान। हालेलुया। कौन करता है? शैतान। क्योंकि अय्यूब कहता है कि सब घमंडियों पर कौन राजा है? शैतान। डेविल इज द किंग ऑफ द प्राइड। हालेलुया। कि वो कौन है? किंग ऑफ प्राइड। वो क्या है? घमंडियों पर राजा है। हालेलुया। और आपको घमंड नहीं करना, आपको दीन रहना है ताकि खुदा आपको अनुग्रह दे सके। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप घमंड में हो तो खुदा आपको अनुग्रह नहीं दे सकता। परमेश्वर ने जैसे मोर्दके को अनुग्रह दिया वो आपको भी देने की सामर्थ रखता है।
हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर से सब कुछ छीन लिया था घमंड के कारण, बाइबल कहती है जैसे उसने फिर अपने आप को दीन किया तो उसको फिर उसका राज्य, उसकी प्रतिष्ठा, हालेलुया, और उसका मुकुट उसको फिर दोबारा दिया गया। हालेलुया। आपको पता नहीं चलता कि प्राइड के कारण बहुत सारी चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। हालेलुया। और आपको पता भी नहीं होता कि ये सब मेरे लाइफ से क्यों गया, क्योंकि कई बार आप घमंड करके ऐसे स्टेप उठाते हो जो चीज आपके लिए परमेश्वर ने ब्लेसिंग के लिए ही रखी होती है, लेकिन वो चीजें आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाती है। वाई? आपके घमंड के कारण। हालेलुया। और आपको क्या करना है? अपने आप को नम्र और दीन करना है, और घमंड से क्या करनी है? फाइट करनी है। हालेलुया। और अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह के निकट लेके जाना है। हालेलुया। अभिमान में हो तो अभिमान को अपनी लाइफ से निकाल दो। कठोर हृदय है उसको अपनी लाइफ से क्या करो? दूर करो। और लोगों को कोसना, झूठ बोलना और श्राप देना बंद करो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं परमेश्वर में आई थी, जब मुझे खुदा अपनी महिमा के लिए रेडी कर रहा था, तो मेरा जिसने भी विरोध करना मैंने उसको कोसना। हालेलुया। मैंने प्रेयर में जाना और उसको कोसना भी, प्रभु इन्ने मैनू सताया, मैं कुछ नहीं किया बट इन्हें मैंने सताया, मेरा विरोध कर रहे ने, मेरे पिठ के पीछे कह रहे ने कि मेरा करैक्टर इदा होता, तू जानता है कि मैं तो सही है, मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही। और मैंने रोज कोस भी सी अपनी प्रेयर दे विच। हालेलुया। फिर जिस तरह मैंने खुदा ने एक दिन गल की कि उन्होंने कोसना बंद कर, हालेलुया, और उन्होंने ब्लैस करना शुरू कर। हालेलुया। मैं जो उन्होंने ब्लैस करना शुरू किया, हालेलुया, और खुदा मैंने अंच करके बढ़ाना शुरू किया। हालेलुया। और आज मैं बैठ के तुहाडे सामने प्रीच कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ब्लैस अपने विरोधियों ਨੂੰ, अपनी निंदा करने वाले ਨੂੰ, हालेलुया, अपने दुश्मनों जो तुसी ब्लैस करना स्टार्ट करोगे, कर्स करना बंद करोगे, तो परमेश्वर तुहाडे लिए एक मार्वलस वे ਨੂੰ ओपन करता है। हालेलुया। और इस तरह के लोग तुहाडी लाइफ च लैके आउंदा है जो तुहाडी ब्लैसिंग का कारण हुंदे आ, और तुहानू अगे लैके जाण वास्ते और एक वे हुंदे आ। हालेलुया, हालेलुया। और आज तो बाद आपां की करना है? कर्स नहीं करना, ब्लैस करना है। किन्हां नू? अपने लोगों नू नहीं, जेड़े तुहाडे दुश्मन आ। हालेलुया। किन्हां नू करना ब्लैस? आपां अपने दुश्मनां नू ब्लैस करना है। हालेलुया। जो तुसीं अपने दुश्मनां नू ब्लैस करदे हो तो तुहाडे चों कमांड जिहड़ा आ ऑलरेडी जिहड़ा आ डिलीट हो जाता है, क्योंकि जो तुसीं अपने दुश्मनां नू ब्लैस करदे हो तो तुहाडे च कमांड का कोई भी स्थान नहीं रह जाता। हालेलुया, हालेलुया। तुहाडे चों प्राइड जिहड़ा आ वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने नाल प्रेम करना बहुत आसान है, क्योंकि जो थानू प्रेम करते आ उन्हां नू प्रेम करना बहुत आसान है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम भी उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं तो कौन सी बड़ाई करते हो, क्योंकि अन्य जातियां भी तो यही करती है। हालेलुया। उनसे प्रेम करना है जो आपसे प्रेम नहीं करते, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके लिए झूठी बातें कहते हैं। हालेलुया। आपने क्या करना है? उनको प्यार करना है, उनको ब्लेस करना है, उनको कर्ज नहीं करना है। हालेलुया। देन प्राइड जो है आपसे ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। हालेलुया। बातों से उनको ब्लेस नहीं करना, यहाँ से ब्लेस करना है। कहाँ से ब्लेस करना है? यहाँ से, द बॉटम ऑफ द कोर ऑफ द बॉटम ऑफ हार्ट। हालेलुया। दिल की तह से उन्हें क्या करना है? ब्लेस करना है। हालेलुया। जब आप उन्हें ब्लेस करोगे तो आप घमंड आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भी होगा और मनुष्य का भी होगा, लेकिन घमंड जो है वो आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जब घमंड जाएगा तो ब्लेसिंग्स आएगी, जब घमंड जाएगा तो मार्वलस टेस्टमनी आएगी, जब घमंड जाएगा तो एक डिवाइन वेज ओपन होगी, जब घमंड जाएगा हालेलुया आपके डिवाइन हेल्पर्स आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आपको क्या करनी है? इसके साथ फाइट करनी है। फास्टिंग इज अ ग्रेट वेपन टू फाइट विद अ प्राइड। हालेलुया। फास्टिंग एक ग्रेट वेपन है घमंड के साथ लड़ने का।
हालेलुया। ये ग्रेट वेपन है, जिसने इस वेपन को पकड़ लिया वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। बिकॉज फास्टिंग इज अ ग्रेट वेपन टू फाइट एवरी स्पिरिट ऑफ द डेविल। हालेलुया। ये एक ग्रेट वेपन है और आपको क्या करना है, फास्टिंग में जाना है और घमंड के साथ क्या करनी है, फाइट करनी है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में वो कर सके जो उसने आपके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन को समझ आया वर्ड ऑफ गॉड? कितने जन? रियली सबको समझ आया? ओह जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आओ सब जन हम लेहन के लिए खड़े हो जाएंगे।